अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम। मैं आपको मेरी ये कोशिश होती है कि मार्केट के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं या होने वाली डेवलपमेंट्स, उसके हवाले से मैं कोशिश करता हूं कि आपको पहले से ही अपडेट कर दूं, आपको अलर्ट कर दूं, ताकि आपके जो इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजंस हैं वो आप अपनी फेवर में कर सकें। अनफॉर्चुनेटली मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी ये पिछले कोई 20-25 दिन से, और फिर एक दो काम ऐसे थे कुछ हमारे प्रोजेक्ट रिलेटेड, तो मैं आपको वीडियोस जो हैं वो उसमें अपने एनालिसिस नहीं दे सका। मीनवाइल मैंने ये सारे मामला होने से पहले एक ब्रीफ वीडियो आपको दी थी, जिसमें मैंने आपको ये अलर्ट किया था ये अभी सट्टाबाजी स्टार्ट होने वाली है। उसमें फिर आपने देखा कि 61-62 और फिर ग्रीन्स के ऊपर जाके किस तरह से नेगेटिव की फाइल्स को फिर ये 6-6 लाख रुपए ऑन, 5-5 लाख रुपए ऑन, और फिर बाद में दोबारा से नीचे, और ये मामला हुए चले। इसमें लोगों को ब्रोकर्स के नुकसान भी हुए, कस्टमर से लेट्स सपोज एक बंदे ने साल 1.5 साल पहले एक इन्वेस्टमेंट की, या तो ब्रोकर्स ने क्या किया था, उनसे जाके किसी ने लेवल पे उठा ली, किसी ने 50,000 माइनस पे उठा ली, किसी ने लाख माइनस पे उठा ली। अब हुआ क्या, हुआ ये कि जब मार्केट में रेट्स बढ़े और 1 लाख अगर आप टोकन देंगे, फाइल लॉक कर लेंगे और बाकी आप ट्रांसफ़र भी नहीं ले रहे किसी से, तो सेलर के पास एक वो चीज़ होती है कि वो कुछ लोग मतलब अपनी कमिटमेंट को कायम रखते हैं। वो कहते हैं यार ठीक है, हमने आपसे ज़ुबान कर ली है, हमारा आपसे कारोबार है, मुकद्दर में नहीं था, हमें चले नुकसान में निकल गया, आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो आपके मुकद्दर है। लेकिन ज़्यादातर केसेस यही हुए हैं कि जिस बंदे ने 1.5 साल से नेगेटिव में ये प्रॉपर्टीज़ रखी हुई थी, 1 साल से 1.25 साल से, तो उन लोगों को फिर ये एक फीलिंग आई और उन्होंने उसमें 61-62 की फाइलें, ये ग्रीन्स की फाइलें थी, उसमें फिर सेलर बैक करना शुरू हो गया। अब उसमें फड्डे होने शुरू हो गए, लोग जो है वो बैठे हैं, बजाय कि ब्रोकर कमाने के उनको नुकसान जेब में से फ़र्के डाल के दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये फ़ाइलों के अंदर और जो नॉन एग्जिस्टिंग आइटम्स होती है उनके अंदर ये एक रूटीन मैटर है। सट्टा होना, एक रात को रेट कुछ और है तो सुबह को कुछ और होगा। अभी इस वीडियो का मेन टॉपिक ये है कि कुछ दोस्त यही क्वेश्चंस करते हैं कॉल्स के ऊपर भी, और पूछते भी हैं जब कभी कि यार जितने रेट्स बढ़ गए हैं मैरियट ऑन कराची के, क्या ये सारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं ये यहाँ पे जस्टिफाइड है, या फिर ये होगा कि लोग DHA सिटी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मैरियट ऑन कराची को बहुत ही मैं फेवरेट कह सकता हूँ कंपैरेटिवली DHA सिटी के। उसकी रीज़न है, सबसे पहली बात अगर मैं बात करता हूँ कि मैरियट ऑन जो है उससे तकरीबन 15 किलोमीटर पहले है DHA सिटी से। अब 15 किलोमीटर पहले होने का मकसद ये है कि आप मैरियट ऑन कराची के किसी भी सेक्टर में चले जाएँ, इवन स्पोर्ट सिटी में भी चले जाएँ, तो उसके जो शुरू के प्रीसेंट्स हैं वो 15 किलोमीटर के पास ही उसका एवरेज बनता है। ज़्यादा आगे चले जाएंगे 38-39 बैग या ग्रीन्स के एरिया पे वो थोड़ा लंबा पड़ जाता है। लेकिन अगर आप कहीं पे भी जाते हैं तो आपको उससे कम रेंज के अंदर DHA सिटी से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, DHA सिटी से बेहतर डेवलपमेंट, DHA सिटी से बेहतर सहूलियात वो आपको मैरियट ऑन कराची में मिल रही है। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो मैरियट ऑन एक ऐसा ब्रांड है कि जिसका जो लाइफस्टाइल है वो किसी भी शायद प्राइवेट सोसाइटी कोई भी नहीं दे सकेगी। लोग इसको कॉपी करते हैं, उसमें चीज़ें देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैरियर की एक अपनी डेवलपमेंट के हवाले से जो पहचान है वो शायद अब ना, ये मुमकिन नहीं है कि उसको फुलफ़िल कर सके या इसको क्रॉस कर सके। उनको कॉपी करके इस हिसाब से कोई ना कोई आइटम्स आती जाएंगी, और अच्छी बात है कि फर्दर कोई उनका कंपटीटर भी होगा तो लोगों के पास सेकंड ऑप्शन आती है। DHA सिटी का कंपैरिजन इस वजह से नहीं बनता कि एक तो उसका डिस्टेंस आगे है, और आपको इस वजह से वो सूटेबल नहीं करेगा जिस बंदे ने शहर आना है। डेफिनेटली कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मैरियट ऑन कराची ही बहुत दूर है, और मैरियट ऑन कराची वाकई ही दूर है कराची से, लेकिन DHA सिटी तो उससे भी फर्दर 15 किलोमीटर दूर है। और बाकी रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो आप जाते हैं मेन रोड का अगर आप कंपैरिजन करते हैं मैरियट ऑन कराची और DHA सिटी का, तो वो
कोई ऐसी बात ही नहीं है कि आप उसको इसके मुकाबले में ला के खड़ा कर दें। वो एक आम, जिस तरह सोसाइटीज़ के छोटी बुलेवार्ड्स होती हैं, उसकी भी छोटी बुलेवार्ड है। ये गो थ्रू आप रिसेंट 40-41 तक आगे जाते हैं तो 400 फीट वाइडर जना एवेन्यू चल रही है। फिर बड़े एवेन्यू हैं 100 फुट के, 150 फुट के। ये बड़े बड़े एवेन्यू हर जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। शायद इतने बड़े एवेन्यू लोग जो छोटी सोसाइटीज़ हैं या दूसरी सोसाइटीज़ हैं उनकी मेन बुलेवार्ड्स के भी नहीं है जितना इनके कनेक्टिंग एवेन्यूज़ जो जना को कनेक्ट कर रहे हैं। तो इससे ये है कि एक लाइफ टाइम जो इसकी जो डिज़ाइनिंग है या जो इनका लेआउट प्लान है उसके हिसाब से ट्रैफिक के मिसाइल आप ऐसे कह लें कि कोई इतने ज़्यादा नहीं होंगे बैरियर टाउन कराची के अंदर अगले आने वाले आप 20-30-40 साल में भी कह लें कि जिस तरह का इतना अच्छा इनका एक वो रोड वर्क है, रोड्स का नेटवर्क है। तो ये बहुत ही एक बेहतरीन इसकी जो ट्रैफिक की इसको जो कंट्रोल करना होगा उसमें इनको बहुत सी आसानियाँ हैं। 1-2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे इनको शायद वो आपका जो है फ्लाईओवर देना पड़े। अदरवाइज़ इसके अलावा जिना एवेन्यू के ऊपर कोई ऐसा मसला नहीं होगा। आप जितनी भी ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। आपकी 6 रो एक तरफ है, 6 रो एक तरफ है। फिर आपकी जो कमर्शियल बैग पट्टियाँ हैं उसके ऊपर 4 गाड़ियाँ चल सकती हैं। फिर ईस्टर्न सर्विस लेन के ऊपर जो है वो 4 गाड़ियाँ चल सकती हैं इस तरह से। फिर वेस्टर्न सर्विस के ऊपर जो है वो कमर्शियल रो में है। फिर वेस्टर्न सर्विस लेन है। तो ये काफ़ी खुला रोड्स का नेटवर्क है। हाँ, इनकी जो कमर्शियल है, कमर्शियल जना के ऊपर है, वहाँ पे डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और ओपन पार्किंग है और एक मतलब जो प्लाजाज बने हुए हैं, जो ऑफिस बिल्डिंग बनी हुई है उनके अंदर कवर्ड पार्किंग नहीं है। तो उस वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं ये पार्किंग के हवाले से। बाकी इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे थे तो इन्वेस्टमेंट के लिए राइट नो फेवरेट जो जगह बन रही है वो अभी भी बैरियर टाउन ही है। आप अगर आके देखते हैं और लोगों को जो आबाद हैं उनका पीस ऑफ माइंड के हिसाब से आप देखते हैं तो शायद ये कहीं और पे भी मुमकिन नहीं है। बिजली, पानी, आपको हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। साफ़ सुथरे रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सिक्योरिटी भी कंपैरेटिवली अच्छी है। तो बाकी मामला जो है DHA सिटी का, DHA सिटी में आप लोग जानते हैं कि जितने रेट्स बढ़े थे 2016-17 की अगर हम बात करें फिर रिवर्स हुए, अभी तक नहीं बढ़े। उसकी वजह ही है एक तो DHA इंतहाई स्लोली डेवलपमेंट करता है और बैरिया जहाँ पे डेवलपमेंट करने की ठान लेता है ये दिनों में करके फारिग होते हैं। बाकी एक बैरिया का जो ट्रस्ट इशू था उसमें स्पोर्ट्स सिटी पैराडाइज की फाइलों के हवाले से वो लाजमी तौर पे एक बैरिया का आप कह लें नेगेटिव एक पॉइंट है और वो एक ऐसी बात है कि जिसको मैं तो कम से कम सपोर्ट नहीं कर सकता। मेरी की जिम्मेदारी है लोगों को वो प्रोवाइड करना जिसने जो प्लॉट लिया था या फाइल की बुकिंग कराई थी प्लॉट के लिए, तो बैरिया को चाहिए उनको वो एडजस्टमेंट दे। अगर ये कॉन्फिडेंस होता कि आउट ऑफ बाउंड्री फाइल्स का मसला ना होता और ये सारे मामलात नहीं होते और बैरिया ने जो डेवलपमेंट चार्जेस का फ़ैसला लिया था वो नहीं होते, तो आज की डेट में भी ये कम से कम इसके रेट्स ये नहीं होते, इससे कई गुना प्लस होते। क्योंकि कस्टमर का, एंड यूज़र का, लोकल पाकिस्तानियों का, ओवरसीज़ का जो इन्वेस्टर्स था उसका कॉन्फिडेंस बहुत हार्ड हुआ। लेकिन एट द सेकंड हैंड हम अगर देखें तो पाकिस्तान में ये चीज़ें इतनी नॉर्मल नहीं है। मतलब कोई इतनी अब नॉर्मल सी बात नहीं है। ये नॉर्मल सी चीज़ें आप DHA को जाके देखें फेज़ 8 का कब से पोजेसन अभी तक नहीं दिया जा सका। इसके अलावा DHA सिटी आपके सामने है। तो ये बैरिया क्योंकि फेमस है अपनी फास्ट डेवलपमेंट के हवाले से, तो इसमें जो एरिया जल्दी डेवलप हो गया वो लोग तो बेनिफिट ले गए, लेकिन जिन बेचारों की फाइलें बाहर चली गई वो लोग सफ़र कर रहे हैं। किसी ने मर्जिंग करवा ली, किसी का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो वो भी चलें, उसको कुछ ना कुछ उसके हाथ में है, किसी का भी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो आगे की फिजिबिलिटी बना के बैठे हैं। कुछ बेचारे अभी वेट कर रहे हैं कि लेट्स सी शायद हो जाए, शायद हो जाए, लेकिन अब वो होगा वो जो अल्लाह को मंजूर होगा। लेकिन इसके हवाले से कुछ प्रेडिक्शन देना कि ये कब होगा नहीं होना, इस हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी जो बात कर रहे थे कि DHA सिटी कराची कोई इतना बड़ा कंपटीटर नहीं है इसका कि जिसकी मतलब हम कहें कि ये हाँ इसका गेट फेस टू फेस होता या कोई 2-4 किलोमीटर का डिस्टेंस होता तो मैं आपको कह सकता था कि जी बिल्कुल अब लोग इधर से मूव होकर उधर जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि रेट्स की अगर हम बात करें तो रेट्स भी उसके
कंपैरेटिवली कोई इतने कम नहीं है कि हम कहें कि यार इससे तो अच्छा है कि डीएचए सिटी में ले लें, और वो भी इतना ख़ास विदाउट डेवलपमेंट या अभी सेमी डेवलप्ड या नॉन डेवलप्ड एरिया है। अभी यहाँ पे आप रह सकते हैं, यहाँ पे आप हर किस्म की एक्टिविटी कर सकते हैं। यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे आपका कमर्शियल जो है वो है, बाकी यहाँ पे कम्युनिटी है, यहाँ पे आपको एक बिजली है 24 घंटे, यहाँ पे सिक्योरिटी है, पानी है आपको 24 घंटे। ये चीज़ें कराची जैसे शहर के अंदर किसी नेमत से कम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि बैरियर टाउन कराची की जो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो क्रैश कर जाएं या उनके रेट्स नीचे हैं। हाँ, तो अगर फर्दर बढ़ते जाते हैं तो एक अनरियलिस्टिक प्राइसेस जब हो जाएंगी तो फिर डेफिनेटली एक करेक्शन बनती है। अभी भी रियलिस्टिक हैं ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़, और आप उसमें से देख सकते हैं कि बाकी मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आपने रहना हो, रहाइश के लिए ख़रीदना है और आप 2, सवा 2, 2.5 करोड़ के आपके पास पैसे हैं, तो आप बजाय कि बना हुआ विला लें बैरियर टाउन का, आप अपना खुद प्लॉट लेके बना लें। आप मतलब किसी प्राइवेट अच्छी साख के बिल्डर का बना हुआ विला ले लें, क्योंकि बैरिया के जो विलाज हैं उसके बहुत से मसले मसाइल हैं। उसमें जो चीज़ें हैं वो अभी आप लेट्स सपोज ग्राउंड फ्लोर पे टेक्निकली सिर्फ एक ही वाशरूम लिया हुआ है, वो भी आपके बेड के अंदर, और आपका गेस्ट आता है, आपके दोस्त आते हैं, इवन के आपकी फैमिली मेम्बर के कुछ लोग होते हैं, तो वो आपको वो मतलब एक सूटेबल नहीं है पूरे घर के लिए, पूरे फ्लोर के लिए। फिर सिंगल किचन है, आप अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं तो कस्टमाइजेशन है। आप उसमें डबल किचन भी ले सकते हैं, सारी चीज़ें की जा सकती हैं। बाकी बैरियर टाउन कराची में मेरे हिसाब से तो ये है कि अभी भी बहुत पोटेंशियल है। आप लोग क्या सोचते हैं, आप अपने राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बाकी बैरियर टाउन कराची के हवाले से फर्दर किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।